ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने स्वयं का परिचय दिया है। भगवान किसको कहा जाता है, वो कब आते हैं, आकर क्या करते हैं। बाबा कहते हैं, कई बार मनुष्य पूछते हैं कैसे पता चले कि परमात्मा आया हुआ है। तो बाबा कहे, भक्ति मार्ग में ही कहा गया है, ओ दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो वो दूर देश का रहने वाला कौन है और वो पराये देश में आकर क्या करेगा, उस बात को यथार्थ रीति समझाना है। दूसरा मनुष्य जब पुकारते हैं कि ओ पतित पावन आओ, तो जरूर है वो दूर देश से आकर पतित देश में आकर के पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करते हैं। और उसके लिए परमात्मा आकर के हम बच्चों को श्रीमत देते हैं। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं उनका रिस्पॉन्सिबल स्वयं परमात्मा हो जाता है। इसलिए बाबा कहे, श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारी उन्नति है। तुम आगे बढ़ते हो तो जितना हो सके श्रीमत पर चलते चलो। जो आज्ञा मिली है उस आज्ञा पर चलने में कोई नुकसान नहीं है, और अगर कुछ हुआ भी तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। बाबा कहते, निश्चय का बल तुम्हारे अंदर आता जाएगा, उतना स्थिति अचल अडोल बनती जाएगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। आज की मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जिनको अटूट निश्चय है उसकी निशानी है वह आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जो आज्ञा मिले, कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान न हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। निश्चय के बल से ही अवस्था अचल अडोल हो जाती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुने? जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई जानते नहीं है। यह है ऊंच ते ऊंच बाप की महिमा। बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं वो फालतू हो जाती है। ऊंच ते ऊंच एक ही बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। परमात्मा आकर खुद आत्मा की और स्वयं की पहचान देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की पहचान है नहीं, बल कहते हैं महान आत्मा, जीवात्मा। शरीर जब छूट जाता है तो कहते आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, वह कभी खत्म नहीं होती। आत्मा कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है वह अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हैं तो कहते हैं मैं फलाना हूं, मैं यह करता हूं। मनुष्य अपना परिचय दे अभिमान के वश क्या देते, मैं फलाना हूं, मैं यह करता हूं। वास्तव में करती सब आत्मा है। शरीर तो ऑर्गन्स है। ये साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है। जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है
परंतु उनको यह ज्ञान नहीं कि आत्मा में ये पार्ट बजाने के संस्कार है। आत्मा सूक्ष्म है, ये ज्ञान जरूर है, भ्रुकुटी के बीच में रहती, ये भी जानते हैं, लेकिन यह ज्ञान नहीं कि आत्माओं में ये पार्ट बजाने के संस्कार है। कोई कहते हैं आत्मा में संस्कार होते नहीं, क्यों? क्योंकि आत्मा निर्लेप है। कोई कहते हैं संस्कार अनुसार ही जन्म मिलता है। मतभेद बहुत है। यह भी किसको पता नहीं कि कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती है। तुम जानते हो कि सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्कर लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 का चक्कर लगाए पतित बनती है। उनको अब पावन कौन बनाए? पतित पावन ऊंचते ऊंच एक ही बाप है। उनकी महिमा सबसे ऊंच है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते हैं, सिर्फ सूर्यवंशी आत्माएं ही 84 जन्म लेती है। पीछे आने वाले तो 84 जन्म ले न सके। सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे, सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते हैं। पीछे तो मनुष्य की बहुत वृद्धि होती है ना। फिर कोई के 83, कोई के 80 जन्म होते हैं। वहां सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष आयु होती है। कोई जल्दी मर न सके, अकाली मृत्यु हो न सके। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अब कोई परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे मेरी भी आत्मा है। बाबा स्वयं का परिचय देते, जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे मेरी भी आत्मा है। तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता। मुझे बुलाते भी तब है जब पतित बनते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब बुलाते हैं। इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कोई पूछते हैं कि कैसे माने कि परमात्मा आते हैं। तो उन्हों को समझाना है कि सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अब वह है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, आना भी है पतित दुनिया में। पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे। पतितों को पावन बनाने के लिए पतित दुनिया में आना पड़ता है, पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे। ऐसे समझाना चाहिए। यह भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है, जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, नॉलेजफुल। बाप कहते हैं कि तुम मुझे परम पिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो तो जरूर आएंगे ना। गायन भी है, शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि अभी हम पराये देश अर्थात रावण के देश में है। सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे। फिर द्वापर से लेकर हम पराये देश, पराये राज्य में आ जाते हैं, वाम मार्ग में आ जाते हैं। फिर भक्ति शुरू हो जाती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं। वे लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। अभी तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। वह नॉलेजफुल, सदा पावन, सुख का सागर, आनंद का सागर है। यह परम आत्मा की महिमा है ना। अब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। वह है परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं, दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते नहीं कि हे ब्रह्मा सरस्वती आओ, पुकारते हैं निराकार परमात्मा को कि हे पतित पावन आओ। आत्मा बुलाती है,
कि दूर देश के रहने वाले अब आओ पराए देश में, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। मैं भी आऊंगा। शिव बाबा भी क्या कहते, मैं भी आऊंगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। समय आ जाता है तभी मैं आता हूं। मैं आता भी हूं संगम युगे। यह किसको भी पता नहीं है। कहते भी है कि वह परमात्मा बिंदी है। आजकल फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। आत्मा सो परमात्मा हो न सके। आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग है। रूप दोनों का एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती है। 84 जन्मों का पाठ बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण रहित है। अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं? क्या वो भी उस चक्र में आते? तमो प्रधान सतो प्रधान, सतो प्रधान तमो प्रधान। तो इसीलिए बाबा कहते अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं? नहीं, यह तो हो न सके। इस चक्र में परमात्मा नहीं आते। बाप कहते हैं कि मैं आता हूं सर्व आत्माओं की सर्विस करने। मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता। मैं आता ही हूं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। पराए देश में आए हैं अपना स्वर्ग स्थापन करने। बाप ही आकर हमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं। यह भी समझाया है कि और आत्माओं का पाठ अपना अपना है। परमात्मा जन्म मरण रहित है। आते भी जरूर है, तब तो शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन वह कब आए यह कोई नहीं जानते। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए हैं। जरूर संगम पर आए होंगे स्वर्ग स्थापन करने। पतितों को पावन बनाने जरूर संगम पर आएंगे ना। पावन सृष्टि है स्वर्ग। कहते हैं पतित पावन आओ। फिर जरूर पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, तभी पावन दुनिया स्थापन करेंगे। युगे युगे तो नहीं आते हैं। कहते हैं अधर्म के समय पर आते हैं, तो कल्प में एक बार आना चाहिए। अच्छा, फिर कहते हैं युगे युगे। अगर युगे युगे आए तो 4 युग है, तो 4 बार आना चाहिए। फिर 10 अवतार दिखा दिए, फिर 24 अवतार दिखा दिए, फिर सर्वव्यापी कह दिया। तो पहले तो हमें ये निश्चय करना है कि परमात्मा क्या एक बार आते हैं, 4 बार आते हैं, 10 बार आते हैं, 24 बार आते हैं, यानी कि जरूरत ही नहीं, सर्वव्यापी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं युगे युगे तो नहीं आते हैं। बाप कहते मुझे संगम पर ही आकर पति दुनिया को पावन बनाना है, तो एक ही बार आएंगे। ये पराया देश है, रावण का देश, परंतु ये कोई मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि रावण का राज्य चल रहा है। कब से ये रावण राज्य शुरू हुआ कुछ भी पता नहीं। पहली पहली मुख्य बात आत्मा और परमात्मा का राज समझाना है। फिर समझाना है कि वह कल्प के संगम युग पर आते हैं पावन बनाने। यह काम उनका ही है। सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। झाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़ी होगा। जड़ीभूत अवस्था सबकी होती है। ये थोड़ी कि आधा झाड़ ताजा रहेगा आधा झाड़ पुराना हो जाएगा, नहीं। जड़ीभूत अवस्था सबकी होती है। कल्प की आयु का भी मनुष्य को पता नहीं है। शास्त्रों में लंबी चौड़ी आयु दे दी है। ये बाप ही बैठ समझाते हैं, इसमें और प्रश्न उठ न सके। रचता बाप सच ही बोलते हैं। हम इतने बीके हैं, सब मानते हैं। तो जरूर है तब तो मानते हैं। आगे चल जब निश्चय होगा तो समझ में भी आ जाएगा। पहले पहले मनुष्य को यह समझाना है कि परम पिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए हैं।
परंतु किस शरीर में आए, सूक्ष्म वतन में आकर क्या करेंगे, जरूर यहां आना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहां चाहिए। ब्रह्मा कौन है, यह भी बाप बैठ समझाते हैं। नई सृष्टि का सृजन करता ब्रह्मा है। तो जब नई सृष्टि का सृजन करने का समय आता है, तभी तो बाबा को भी आकर के पहले पुरानी दुनिया को खत्म करना पड़े। और ब्रह्मा कौन है, यह भी बाप बैठ समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तो बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते जब मैं अडॉप्ट करता हूं। शिव बाबा आकर अडॉप्ट करते हैं। मैं इन यानी साकार सहित बच्चों को समझाता हूं कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो। अब इस सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा सहित हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हैं। अब इस सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूं पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने। पावन भी बनाते, राजयोग भी सिखाते। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने, मेले आदि पर जाते नहीं। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं, द्वापर से लेकर करते आए हैं। समझते हैं गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होंगे, परंतु कोई के भी पाप नाश नहीं होते हैं। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ। आत्मा ही परमात्मा बाप को पुकारती है, तो निराकार है। आत्मा भी निराकार है। इन ऑर्गन्स द्वारा आत्मा पुकारती है। भक्ति के बाद भगवान को आना है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल्प उठा तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। अगर भगवान को नीचे आने का संकल्प उठा तो जरूर वह भी ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। आगे इन बातों को थोड़ी समझते थे, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको नई नई गुह्य ते गुह्य बातें सुनाता हूं। सुनते सुनते समझते जाते हैं। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। अब तो अच्छी रीति समझ गए हैं, और भी समझने का बहुत बड़ा है। बाबा कहते हैं अभी तो थोड़ा समझा, अभी तो बहुत कुछ समझने का बाकी है। रोज समझाते रहते हैं कि कैसे किसको समझाना चाहिए। पहले ये निश्चय करे कि बेहद का बाप समझाते हैं तो वो जरूर सत्य बताएंगे। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। ईश्वर सत्य है तो वो जरूर आकर सत्य बताएंगे, तो इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। बच्चे कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। कच्चा है तो कोई को समझा नहीं सकते हैं। यह तो स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। बहुतों को ये संशय पड़ता है कि हम कैसे समझे कि परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हों की बुद्धि में है श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। अब पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ नहीं सकता। यह उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है पतित दुनिया और पतित शरीर में। बाप यह भी समझाते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। कोई तो झट समझ जाते हैं, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते हैं, परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत है। ये बाबा भी जानते हैं कि नंबरवार है। डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े। बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए। बड़ा बाबा माना शिव बाबा जो कहे वह मानना चाहिए। गुरु आदि की तो मानते आए हो। बाबा कहते हैं दुनिया में गुरुओं ने जो कुछ कहा उसको तो मानते आए हो। अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है, उनकी बात तो आंख बंद करके माननी चाहिए।
परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं जो आंख बंद करके बाबा की हर बात माने। बल उसमें नुकसान हो या फायदा हो, मान लेना चाहिए। बल समझो नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं। ब्रह्मा के लिए मत समझो, रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा। उनका ये रथ है, वह ठीक कर देंगे। कहेंगे कि मैं बैठा हूं, हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं। ये कुछ नहीं जानते, ऐसे ही समझो। एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए, शिव बाबा कहते मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। ये ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। तुम बच्चे फिक्र नहीं करो, शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी। निश्चय में विकर्म भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वहीं ऊंच पद पाएंगे। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलते हैं, सबसे बात करते रहते हैं, बच्चों से पूछते हैं ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। लव होता है बच्चों के लिए। बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। सर्विस में ही फायदा है, सर्विस में हड्डियां देनी है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहते हैं कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहते हैं कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास है। परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहाचारी भी बैठती है। माया का सामना होता है ना, ग्रहाचारी के कारण फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। कई तो फिर कर्मणा सेवा अथक होकर करते हैं। तुम्हारा काम है सबको सुखधाम का मालिक बनाना, किसको दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं। फिर कितना भी समझाओ तो समझते नहीं। ज्ञान नहीं तो फिर बहुत दुख देते हैं। फिर कितना भी समझाओ तो समझते नहीं। पहले पहले समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा की। मुख्य बात है आत्मा परमात्मा का सबसे पहले परिचय देना है। कैसे आत्मा में 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है, जो अविनाशी पाठ है, कभी बदलने का नहीं है। ड्रामा में नूंदा हुआ है, यह निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं। ड्रामा में नूंदा हुआ है कि निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं। बहुत हिल जाते हैं। पिछाड़ी में जब बम्बोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। जिनमें जो गुण है वो बाबा वर्णन करते हैं। जिनमें जो गुण है वो बाबा वर्णन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सर्विस में हड्डियां देनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। दूसरी पॉइंट, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना है।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। दूसरा, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति के समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। आज का स्लोगन है, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। आज का व्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को खिलौना समझता है तो उसे कुछ देकर छुड़ाना पड़ता है, कुछ और देकर छुड़ाना पड़ता है। ऐसे जो अल्पकाल का मान शान व अल्पकाल की इच्छा रखते हैं, उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बन जाओ। उस समय यदि उन्हें शिक्षा देंगे तो टकराव पैदा होगा, इसलिए ऐसे समय पर युक्ति युक्त चलने से, परोपकारी बन क्षमा भाव से सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार बनाओ, जिससे वह स्वयं महसूस करे कि ये बात नुकसान कारक है। अच्छा, ओम शांति।